चलिए अब आपको जरा पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां थोड़ी देर पहले ही विपक्ष ने मुल्तान में महारैली की। इमरान सरकार ने बहुत रोका, लेकिन हजारों के हुजूम के आगे सरकार ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान में इस खबर के अलावा एक और खबर की भी बड़ी चर्चा है, वो ये कि क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस्लामाबाद में पहले तो आईएसआई हेडक्वार्टर में टॉप लेवल की सीक्रेट मीटिंग हुई, फिर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच गए और आर्मी चीफ बाजवा से मीटिंग की। इन बैठकों के बीच आज जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तान के जेट फाइटर भी देखे गए हैं। यह सब क्या संकेत दे रहा है, इसी सवाल का जवाब खोजती यह रिपोर्ट देखिए। क्या भारत पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दोनों मुल्कों के बीच जंग के हालात बन रहे हैं? क्या पाकिस्तान किसी नई साजिश की फिराक में है? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद में अचानक खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंचे तो खबरों का बाजार गर्म हो उठा। मुल्तान जलसे की खबर छोड़ सारे टीवी चैनलों में यही ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि अचानक क्या हो गया, क्या कुछ होने वाला है। इमरान इस मीटिंग में अकेले पहुंचते तो शायद खबर ना बनती, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 साल में टॉप लेवल की यह सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। खबर यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दौरा किया है आईएसआई हेडक्वार्टर्स का, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वजीर आजम के साथ थे। वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास भी हुआ है। इस इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सूरत हाल पर भी तफसीली आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और शुरका का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सूरत हाल पर तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ आईएसआई की पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। आईएसआई मुख्यालय में हुई इस हाईली सीक्रेट मीटिंग में कौन कौन मौजूद था वो भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री इमरान खान, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, प्लानिंग मिनिस्टर असर उमर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल नदीम रजा, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ये सभी लोग बैठक में मौजूद थे। यानी पाकिस्तान को चलाने वाली हर ताकतवर शख्सियत यहाँ मौजूद थी। अब ये लोग सामान्य बात करने के लिए तो आए नहीं होंगे, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं। कश्मीर से ईरान और इजराइल तक कल्पना के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आईएसआई दफ्तर में हुई मीटिंग के एनालिसिस में लगे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर अहम है और ये हंगामी है, अचानक है। ऐसा क्या हुआ है कि फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ी कि इन अहम शख्सियात को इस ब्रीफिंग में बुलाया जाए, और एक तरह से एक बड़ी ही खुफिया ब्रीफिंग है क्योंकि इसकी तफसीलात सामने नहीं लाई गई, और इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि मुल्की सूरत हाल यानी दाखिली और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से ये ब्रीफिंग थी, सिक्योरिटी के हवाले से थी। अब इलाके में जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है वो आपके सामने है। सीपैक आगे बढ़ रहा है, उसको खतरात बढ़ रहे हैं। अब भारत अपने मुल्क में तबाही और मायूसी देखते हुए उसके पास सबसे अच्छा हरबा यह है जो ओबामा ने अपनी किताब में भी लिखा है। साबिक सदर हैं और वो गलत बात इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ केसेस हो जाते हैं। वहाँ भारत केस कर दे ओबामा के खिलाफ कि जी ये क्या बात कर दी है इसने, कि सबसे आसान तरीका भारत में ये है नेशनलिज्म का या इस तरह माहौल क्रिएट करने का कि पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर दो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दो। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि ये एक ऐसा अहम तरीन दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का जो पाकिस्तान के आइंदा आने वाले मुस्तकबिल का फैसला करेगा, और इस हवाले से जो आइंदा 10 रोज़ हैं वो इंतहाई अहम हैं। मैं शुरका के नाम सामने रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग के अंदर जो है वो जो अहम तरीन चीज़ें डिस्कस हुई उसके अंदर जो है वो इस वक्त एलओसी की जो सूरत हाल है, जो भारत की जानिब से ख़तरात दरपेश रहे पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की
की जो खारजा पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, और इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं वहाँ पे इंट्रा अफगान डायलाग हामिद करज़ई और तालिबान क़यादत के दरमियान जो है वो हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त जो जंग की सी कैफियत बनी है, उस हवाले से पाकिस्तान का जो है वो क्या किरदार हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मसला कश्मीर के ऊपर दिया गया बयान, और इस किस्म के जितने भी अहम तरीन मामलात हैं, और उसके साथ साथ जो है वो मुल्क के अंदर जो ताज़ा तरीन सियासी हालात हैं उसके ऊपर भी जो है वो एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई और गौर किया गया। आगे बढ़ें उससे पहले ये तस्वीर भी देख लीजिए। आईएसआई दफ्तर में बैठक के चंद घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तान के जेट फाइटर प्लेन आसमान में देखे गए। सेना के जवानों को नियंत्रण रेखा के पास जेट फाइटर की आवाजें सुनाई पड़ी। इसके साथ ही आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। पाकिस्तानी जेट के नियंत्रण रेखा के करीब तक आने की जांच की जा रही है। सेना ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गलती से हुआ या फिर पाकिस्तान ने किसी साजिश के तहत ऐसा किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना ने सीमा सुरक्षा में तैनात सेना को अलर्ट जारी कर दिया है। यह घटना सिर्फ संयोग है या फिर कुछ और, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की हरकतें बता रही हैं कि वो बड़ी साजिश की फिराक में है। 26 नवंबर को पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर शहीद हो गया। 27 नवंबर को राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। 28 नवंबर को पाकिस्तानी फायरिंग में 1 जवान शहीद हुआ। इस साल पाकिस्तान ने 3600 से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन किया है। एलओसी पर लगातार पाकिस्तान के जासूसी ड्रोन देखे जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की से मिनी ड्रोन भी खरीद रहा है। इन खबरों से एलओसी पर सिचुएशन लगातार टेंशन वाली बनी हुई है। इसलिए आईएसआई हेडक्वार्टर पर हुई बैठक के बाद पाकिस्तान के मीडिया में युद्ध की थ्योरियां पेश की जाने लगी है। इमरान खान आईएसआई के हेडक्वार्टर गए हैं। ये आप समझ लीजिए जब से इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस संभाला है तब से लेकर आज तक की ये सबसे ज्यादा अहम तरीन मीटिंग थी। यानी ये उस लेवल की मीटिंग आप समझ ले जो 27 फरवरी को जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग तकरीबन होते होते रह गए, ये उस लेवल की मीटिंग थी, शायद उससे भी ज्यादा। जो मेन एजेंडा था इस मीटिंग का वो था इंडिया। इस मीटिंग के अंदर पूरी तरह तय हो चुका है कि इंडिया चूंकि हमला करने जा रहा है और किसी भी वक्त हमारे पास भी इत्तलात तो हैं आईएसआई के पास। आईएसआई ब्रीफ कर चुकी है, पॉलिटिशियंस को भी बता चुकी है और चीज़ को पब्लिक भी कर चुकी है कि पाकिस्तान में भी जनाब एक अनरेस्ट पैदा करने का, क्योस पैदा करने का एक मंसूबा है। और डोजियर्स इंडिया के वो हमारे पास हैं, सबूत मौजूद हैं। और मैं आपको पहले भी, हम सब जानते हैं कि इंडिया अकेला नहीं होता, इंडिया के साथ इजराइल भी होता है और उसके साथ कुछ और भी होते हैं। सारे मिलके खेलते हैं जब भी पाकिस्तान की बारी आती है, क्योंकि पाकिस्तान तो इन सब का सब चाहते हैं ना तरने वाला बन जाए, तो पाकिस्तान तो नहीं बन रहा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचाया हुआ है। तो इसलिए ये जो इजलास हुआ, इस इजलास में इसी तनाजुर में ये इजलास था जनाब, जो कि आईएसआई हेडक्वार्टर में हुआ। इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के होश इसलिए भी उड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान जैसी वारदात उनके मुल्क में भी ना हो जाए। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की तेहरान में हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने का शक बताया जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं इजराइल, अमेरिका और भारत का ट्रायंगल उनको तबाह न कर दे। पाकिस्तान पर इस समय इजराइल को मान्यता देने का जबरदस्त दबाव है। इमरान खान सरेआम कह चुके हैं कि इजराइल को मान्यता किसी कीमत पर नहीं देंगे। ईरानी हुकूमत रिटेलिएट करती है, फर्ज कीजिए कुछ मिसाइल फेंकती है इजराइल पे, तो ईरान की एटमी तंसीबात पे हमला होगा, याद रखिए। अगर वो तहम्मुल का मुजाहरा करती है तो फिर प्लान ये है कि इस रिजीम को उलट दिया जाए। पाकिस्तान के लिए बड़े खतरात हैं इसमें, वहाँ हमला होता है तो दूसरी बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम की हिफाजत के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम हैं, बेहतरीन इंतजाम हैं, दुनिया उन पर मुतमईन है। लेकिन मज़ीद इंतजाम करने चाहिए और जहाँ कहीं एहतियात की ज़रूरत है वो की जाए। एक सवाल तो
ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात को कंट्रोल करने के लिए इमरान युद्ध का उन्माद शुरू करके पब्लिक का ध्यान भटकाने की फिराक में है। ये तस्वीरें देखिए पंजाब के मुल्तान की है, जहां इमरान खान की हुकूमत ने विपक्षी नेताओं को जलसा से रोकने की हर कोशिश की। नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज हुआ, कासिम बाग स्टेडियम सील कर दिया गया, लेकिन हजारों लोगों के हुजूम के सामने इमरान सरकार ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पीडीएम के कार्यकर्ता स्टेडियम तक पहुंच गए, ताला तोड़ दिया गया। पीडीएम के तमाम बड़े नेता इमरान की धमकी के बावजूद मुल्तान पहुंचे और सड़क पर ही ट्रक और कंटेनर के ऊपर जाकर जलसा करने लगे। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज अलग अलग रास्तों से होते हुए रैली में पहुंचे। कासिम बाग में रैली का सामान उखड़ चुका था, इसलिए मुल्तान के घंटाघर चौक पर ही हजारों के हुजूम के बीच कंटेनर पर तकरीरें की गई। बिलावल अली भुट्टो कोरोना की वजह से नहीं आए, लेकिन उनकी बहन नासिफा भुट्टो जरदारी जलसे में शरीक हुई और सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। मुल्तान का ये जलसा और जम्मे गफीर देखकर मुझे पता चल गया है कि अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। कोविड-18 से पहले ठहर जाओ कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड-18 जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो आज इस सिलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। पीडीएम का ये 5वां बड़ा जलसा है। इससे पहले गुजरावाला, कराची, क्वेटा और पेशावर में जलसे हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में 11 विपक्षी पार्टियां इमरान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। इमरान पर सेना की शह पर मुल्क को बर्बाद करने का आरोप लग रहा है। इसी तरह अपने सिलेक्टर्स को भी आज इसने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भाई सिलेक्टर्स की भी दाद देनी पड़ती है कि चुन के नाअहल और नालायक तरीन शख्स को हमारे सिरों पर मुसल्लत कर दिया। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके वक्त में 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी थी और सादे कमीन के दौर में आज 30 रुपए की रोटी है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 50 रुपए की चीनी थी, आज 120 रुपए की चीनी मिल रही है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 30 रुपए किलो आटा था और आज इस सादिक और अमीन के दौर में 90 रुपए किलो भी आटा नहीं मिल रहा आवाम को। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सिर्फ डंडा दिखाया है, एक डंडा दिखाया और फिर दुम दबाकर भाग गए। ये इनकी औकात है। अगर इनमें रत्ती बराबर कोई हमीयत, कोई शर्म, कोई गैरत है तो चाहिए कि चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। सरा आज हमने तुम्हें मुल्तान से भगाया है और हम यहाँ पर किला कासिम बाग के साए में बहाउद्दीन ज़करिया के
साए में, औलियाउल्लाह के साए में ये अजीमुशान जलसा करने में कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे तख्त को गिराने में भी इसी तरह फातेह और कामयाब नजर आएंगे। कुल मिलाकर वजीर आजम इमरान खान का सिंहासन डोल रहा है, इसलिए वो सेना और आईएसआई के साथ मिलकर नई खिचड़ी पकाने में लगे। लेकिन आवाम का ये गुस्सा बता रहा है कि इमरान की कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। बहरहाल अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।